नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन का श्रेष्ठत्व सिद्ध करते हुए आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज भक्तामर स्तोत्रम के 21वें पद्य में कह रहे हैं, मन्नेवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। नाथ, हे नाथ, मन ने मैं ऐसा मानता हूं कि दृष्टा देखे गए हरिहरादय हरिहर आदि एव ही वरम अच्छे हैं, येषु जिनके दृष्टेषु देखने पर हृदयम हृदय तोषम तोष को एति प्राप्त होता है, वीक्षितेन देखे गए भवता आपके द्वारा किम क्या लाभ है, येन जिससे कि भुवि संसार में अन्य अन्य कश्चिन कोई देव भवांतरे भवांतर में अपि भी मन को हरति हरण नहीं करता हो। टीकाकार कहते, नाथ, हे नाथ, अहम एवं मन्ने हरिहरादय एव देवा वरम दृष्टाः समीचीनम विलोकिताः। मैं ऐसा मानता हूं कि हरिहरादिक देवी श्रेष्ठ हैं, दृष्टा भली भांति देखे गए। कुतश्चेतेषु दृष्टेषु सत्सु, क्यों उनके देखने पर हृदयम ममांतकरणम, हृदयम मेरा अंतःकरण, त्वयि भगवती विषय, त्वयि भगवान में, तोषम प्रमोदम, तोषम प्रमोद को, एति प्राप्नोतीत्यर्थः, एति प्राप्त करता है, यह अर्थ है। भो देव, हे देव, भवता श्री तीर्थंकर परम देवेन, भवता श्री तीर्थंकर परम देव को देखने पर वीक्षितेन किम भवति, उस देखने पर क्या होता है, एतदेव भवति, यही होता है। येन कारणेन अन्य कश्चिदेवः, जिस कारण से अन्य देव भुवि पृथिव्याम, भुवि पृथ्वी पर, भवांतरेपि परजन्मन्यपि, भवांतरेपि परजन्म में भी, मनो न हरति अंतःकरणम न विकलीकरोति, मनो न हरति अंतःकरण को विकल नहीं करता है। आचार्य महाराज यहां समझा रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से मिलने वाला फल क्या है। इस पद्य में परमात्मा के दर्शन मात्र से परम संतोष की उपलब्धि को सयुक्तिक और सोदाहरण स्पष्ट किया गया है। पद्य में आगत दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, यह चरण इसी संतृप्ति को प्रकट कर रहा है। यहाँ यह विचारणीय प्रश्न है
कि स्तोत्रकार कह रहे हैं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। तो क्या स्तोत्रकार ने हरि, हर और जिनेंद्र इन तीनों को देखा था? उन तीनों के काल में और स्तोत्रकार के काल में युगों युगों का अंतर है। वे उन्हें कैसे देख सकते हैं? यदि उन्होंने हरिहरादिकों को तथा जिनेंद्र भगवान को नहीं देखा तो वे महाव्रती, दृष्टाः और दृष्टेषु इन क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि अनादि काल से हरिहर आदि देवों की शरण प्रत्येक संसारी आत्मा ने ग्रहण की है। जिनेंद्र भगवान की शरण इस भव में प्राप्त हो रही है। हरिहरादिक समस्त सरागी देव अनंत संसार के कारणभूत हैं एवं 18 दोषों से विमुक्त निर्दोष जिनेंद्र भगवान संसार का विनाश करने वाले हैं। इस प्रकार का ज्ञान होना ही उनके दर्शन करना है। अतः दृष्टाः, दृष्टेषु इत्यादि जितने पदों का प्रयोग हुआ है वे पद सार्थक ही है। ज्ञातव्य है कि यहाँ त्वयि शब्द से जिनेंद्र भगवान के शासन का ग्रहण किया जा सकता है और हरिहरादय शब्द से परकीय शासन का ग्रहण किया जा सकता है। ऐसा करने पर भी समीचीन अर्थ की प्रतीति और प्राप्ति हो सकती है। मैंने हरि के दर्शन कर लिए, इसका तात्पर्य है कि मैंने हरि के द्वारा प्रदर्शित शासन को जान लिया है, उनके द्वारा प्ररूपित शास्त्रों का मैंने अध्ययन कर लिया है। इस प्रकार मैंने जिनेंद्र के दर्शन कर लिए, इसका अर्थ है कि मैंने जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्ररूपित शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है और उनके शास्त्रों को जान लिया है। दूसरा प्रश्न यहां यह है, क्या स्तोत्रकार ने अन्य दर्शनों में प्रतिष्ठित आप्तों की हीनता प्रकट की है? क्या उन्हें निम्न कोटि का सिद्ध करने का प्रयत्न किया है? भक्त कवि कभी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। जो अपने आराध्य के प्रति एक निष्ठ होता है वही भक्त कहलाता है। जो एक निष्ठ हो जाता है वह अन्य की ओर दृष्टिपात नहीं करता। जो अन्य की ओर दृष्टिपात नहीं करता वह उनको नीचा कैसे सिद्ध कर सकता है? भक्तराज स्तोता के द्वारा इस प्रकार के प्रयत्न की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर इस पद्य का अर्थ किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो अनादि काल से यह जीव मिथ्यात्व की अवस्था में रहा। उस मिथ्यात्व के उदय से इस जीव को सदसद विवेक का लाभ नहीं हुआ। फलतः उसके द्वारा किए गए संपूर्ण क्रियाकलाप उसके अभिलाषाओं की वृद्धि के कारण बनते हैं। जहां अभिलाषाओं का अवस्थान होता है वह संतोष कैसे हो सकता है? हरिहर आदि उपलक्षणात्मक शब्द हैं। स्तोत्रकार आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कह रहे हैं कि अज्ञान के अवस्था में मैंने मिथ्यात्व की आराधना की, अतः मैं असंतुष्ट रहा। अब मैंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है। अब मेरी इच्छाएं विलय को प्राप्त हो गई, फलतः मैं तोष को प्राप्त हुआ हूं। जिसने पहले कामधेनु का दूध पी लिया है उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सामान्य गाय के दूध का स्वाद कैसे होगा। किंतु जिसने पहले सामान्य गाय का दूध पी लिया हो और उसके पश्चात उसे कामधेनु के दूध को पीने का अवसर प्राप्त हुआ हो तो वह पुनः गाय के दूध को पीने की अभिलाषा नहीं करता। इसी बात को स्तोता ने यहां पर अभिव्यक्ति प्रदान की है। वे कहते हैं कि मैं एकांत में आकंठ डूबकर भव भवांतर में अतृप्त रहा। अब मुझे जिन दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन का लाभ हुआ है।
अब भवांतर में मेरा मन अन्यत्र नहीं रम सकता। जो अपने आराध्य से एकनिष्ठ हो जाता है वह संपूर्ण आकर्षणों से मुक्त होकर आराध्य के स्वरूप में लीन हो जाता है। यही इस पद्य का तात्पर्य है। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अन्य है। भक्तों के लिए वह सब अवलोकन करने के योग्य नहीं है। जो अवलोकन करने के योग्य नहीं है उन्हीं पदार्थों के अवलोकन करने में यह जीव दत्तचित्त रहा। यही कारण है कि यह जीव अतृप्त रहा। परमात्मा की परम वीतरागता के कारण जिनकी मुख मुद्रा भी प्रशस्त है, सौम्य है, ऐसे भगवान में पाई जाने वाली करुणामयी और कल्याणमयी भावनाएं उनके मुख कमल को एक दिव्य आभा से संयुक्त करती है। उनकी अलौकिक भावनाएं उनके मुखमंडल पर अंकित होकर के उसे और अधिक रूपवान बनाती है। ऐसे परम रूप को जिसने अनिमेष नयनों से देखा है उनका मन अन्यत्र रमन करे ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार अबोध बालक अपनी माता को देखकर उसकी गोदी में बैठ जाता है फिर उसे दूसरा कोई सुहाता नहीं है, भक्त का परिपूर्ण समर्पण अपने आराध्य के प्रति होता है। अतः वह भी एकनिष्ठ होकर अपने आराध्य की आराधना करते हुए स्वयं की भगवत्ता को प्रकट करने का प्रयत्न किया करता है। यही इस पद्य का तात्पर्य अर्थ है। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।